अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। जिसका इंतज़ार था पाकिस्तान के शायकीन को वो तो हो चुका, लेकिन जिसके मुंतज़िर थे वो नहीं हुआ। ना ही शर्जील खान, ना ही शोएब मलिक और ना ही किसी और बड़े खिलाड़ी की पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में वापसी हुई। अलबत्ता शान मसूद की सुनी गई। उनको ना सिर्फ इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ बल्कि तीनों जो आने वाली सीरीज़ हैं उनके स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। और इससे पहले कभी इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा था कि शर्जील खान को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, जो कि नेशनल T20 कप के गुज़िश्ता मैच में सेंचुरी बना चुके हैं। और इसके अलावा सरफराज अहमद का भी किसी हद तक चांस था कि अगर मेन 15 रुकनी स्क्वाड में ना सही लेकिन रिज़र्व प्लेयर में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा आसिफ अली, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, इनके ड्रॉप होने का कभी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल अगर हम कारकर्दगी की बात करें, हालिया जो 2 बरस गुजरे हैं 2021 से मजमूई T20 मैचेस में शर्जील खान का जो स्ट्राइक रेट है खासा बेहतर रहा था। 142.67 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए थे। और पाकिस्तान को फ़िलहाल ऐसे प्लेयर की ज़रूरत थी जब फ़खर जमान जैसा बैट्समैन पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, जो कि फ़िटनेस मसाइल की वजह से शायद बाहर हुआ है। लेकिन हैरानकुन तौर पर उन्हें रिज़र्व प्लेयर में रखा गया है, यानी कि अगर कोई खिलाड़ी अनफिट हो जाता है पाकिस्तान के स्क्वाड में तो फ़खर जमान कम बैक कर लेंगे। लेकिन इस सूरत में शर्जील खान को, जो कि हालिया अरसे में अच्छी फॉर्म में है, अच्छा उनका स्ट्राइक रेट है, अगर इस अरसे में देखा जाए तो उसका फ़खर जमान से भी T20 फॉर्मेट में जो मजमूई T20 मैचेस हैं उनमें उनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा अच्छा रहा है। क्योंकि उनकी एवरेज जो है 29 रन फ़ी इनिंग से नीचे है, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट 142 से ऊपर है। शोएब मलिक का 137 का स्ट्राइक रेट रहा। हालिया अरसे में वो कदरे फॉर्म में भी दिखाई दे रहे हैं। शान मसूद, उनका 133 का स्ट्राइक रेट रहा, उन्हें बहरहाल शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा सरफराज अहमद का हालिया नेशनल T20 कप के अलावा देखा जाए तो मजमूई हालिया रिकॉर्ड है वो भी इंतहाई शानदार है। 128 का उनका स्ट्राइक रेट, लेकिन 40 के लगभग एवरेज से रन कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जो तरजीह दी गई है वो मोहम्मद हारिस को दी गई है, जो कि एक नौजवान विकेट कीपर हैं और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में और दौरा नीदरलैंड में बुरी तरह नाकाम हुए। लेकिन इसके बावजूद हैरानकुन तौर पर बग़ैर किसी कारकर्दगी के, बग़ैर किसी वजह के मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। लग ऐसे रहा है कि चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने ठान लिया है कि उन्होंने करना वही है जो उनके दिल में आएगा, या फिर उन्हें जो ऊपर से कहा जाएगा। हक़ाइक़ नहीं देखे गए कि मेरे ख्याल में किसी भी तरह जगह नहीं बनती थी। अगर आपने मुतबादिल विकेट कीपर शामिल करना ही था तो फिर सरफराज अहमद से बेस्ट चॉइस इसलिए कोई नहीं था कि एक तो उनके पास तजर्बा है, वो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में भी खेल चुके हैं, न्यूजीलैंड की कंडीशंस में भी खेल चुके हैं। न्यूजीलैंड की कंडीशंस और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन लगभग एक जैसी होती हैं। और पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर चूँकि सख्त मुश्किल से दो चार है, और इस मौका पर जब सरफराज अहमद नेशनल T20 कप में कदरे रन भी कर रहे हैं, बेहतर स्ट्राइक रेट से, बेहतर एवरेज के साथ रन कर रहे हैं, तो इस टाइम उनको उसकी ज़रूरत ही पाकिस्तान के स्क्वाड में उनको शामिल किया जाता। रिज़र्व प्लेयर में जो है मोहम्मद हारिस को रखने की कोई तुक समझ नहीं आ रही। तो इस तरह खुशदिल शाह, जो कि एशियन कंडीशन में अभी तक सिर्फ एक बार वो 30 रन से ऊपर जा सके अपने पूरे T20 करियर में, वो भी हांगकांग के ख़िलाफ़ जब वो आखिरी ओवर में 4 छक्के लगाने में कामयाब रहे थे, तो उनका जो मजमूई रन रेट था, स्कोर था, वो 35 तक चला गया था। वरना इनके अलावा खुशदिल शाह की T20 फॉर्मेट में कोई बड़ी कारकर्दगी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद खुशदिल शाह को रखा गया। इफ्तिखार अहमद, उनका गो के ऑस्ट्रेलिया जो उनका कमबैक हुआ था ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में 2019 में, वहाँ पर एक बड़ी 50 बनाई थी और एक और 45 रन की इनिंग्स भी खेली थी। लेकिन इसके अलावा उनका जो रिकॉर्ड है वो तेज़ी से रन बनाने के एतबार से ज़्यादा अच्छा नहीं है, ना ही वो अच्छे मैच फिनिशर हैं। एशिया कप 2022 में देखा गया। इसके अलावा और दीगर कई ऐसे मैचेस थे जिसमें देखा गया कि वो मैच फिनिशर का किरदार अदा नहीं कर सके। और ना ही आप आसिफ अली से ऐसी तवक्को कर सकते हैं, वो आप जब चेस कर रही हो पाकिस्तान टीम तो एक दो बड़े छक्के लगा सकते हैं। इसके अलावा उनकी जानिब से कोई बड़ी कारकर्दगी सामने नहीं आ सकी। T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद से देखें तो वो किसी भी उनकी जो एवरेज है 16 रन फी इनिंग्स के इर्द गिर्द रही है। गो कि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, लेकिन उस स्ट्राइक रेट का क्या करना जब आपकी इनिंग्स 15 से 16 रन से ऊपर मुश्किल से जाती है। तो ये कंडीशंस जो हैं, ये सूरत हाल इंतहाई मायूस कुन है। पाकिस्तानी शायकीन इंतज़ार कर रहे थे कि कम अज़ कम शर्जील खान का कम बैक हो जाएगा, क्योंकि वो बेहतरीन फॉर्म में भी हैं और पाकिस्तान को ज़रूरत भी है। उनका ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में जो रिकॉर्ड है वो भी अच्छा है, क्योंकि जब वो 2017 के अवाइल में वहाँ गए थे तो वनडे सीरीज़ खेली थी, वहाँ पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। लेकिन इसके बावजूद बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है कि उनको शामिल नहीं किया गया। और उसके अलावा जो
दीगर चीज़ें उस पर अगर हम बात करें तो नेशनल T20 कप 2022 में भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी जगह इसलिए नहीं कह सकते कि चूँकि उनको तजर्बा कम है, इतने बड़े इवेंट में फौरी तौर पर उनको नहीं खिलाया जा सकता। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जो होम सीरीज़ है, इसके लिए जो पाकिस्तान का स्क्वाड है वो कम से कम 1-2 नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, तो उनको भी शामिल किया जा सकता था। बताया गया कि ऑलराउंडर आमिर जमाल इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ का हिस्सा होंगे। इसके अलावा स्पिनर इब्रार अहमद को भी इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20 मैचेस की होम सीरीज़ के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है, जबकि 2 खिलाड़ी फ़खर जमान और शाहीन शाह अफरीदी इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ का हिस्सा नहीं होंगे। फ़खर जमान को ये नहीं बताया गया, गो कि राशिद लतीफ़ ने दावा किया था कि उनको घुटने की इंजरी की वजह से वो कम से कम 6 हफ्ते तक नहीं खेल सकते, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐसा नहीं कहा गया अभी तक, और ये कहा गया है कि उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ से ड्रॉप किया गया। अलबत्ता न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज़ और ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे रिज़र्व प्लेयर के तौर पर। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी उनकी इंजरी के बारे में यही है कि इंशाल्लाह वो न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर वो जो T20 ट्रायंगुलर सीरीज़ है वो भी खेलेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर ना सिर्फ वार्म अप मैचेस का हिस्सा बनेंगे, बल्कि पाकिस्तान का जो पहला मैच होगा 23 अक्टूबर को रवायती हरीफ मेलबोर्न के खिलाफ, मेलबोर्न के मकाम पर, वहाँ पर भी वो खेलेंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान टीम के स्क्वाड के हवाले से जो चीज़ें जहां हैं वो वैसी हैं, लेकिन शान मसूद की बहरहाल सुनी गई है, फ़खर जमान की जगह उनको लाया गया। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान के स्क्वाड पर निगाह डालें तो जो सिलेक्टेड प्लेयर हैं उनमें बाबर आजम कप्तान होंगे, शादाब खान नायब कप्तान होंगे, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, हैदर अली, शान मसूद, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज़, हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन और उस्मान कादिर को शामिल किया गया। मोहम्मद हसनैन के बारे में ज़्यादा तवक्को नहीं थी, लेकिन उन्हें इसलिए शामिल किया गया शायद कि बिग बैश में जब उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ था तो उनकी कारकर्दगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और ख़ास तौर पर उनका जो पेस है वहाँ पर वो ज़्यादा कारआमद साबित हो सकता है। इसलिए शाहनवाज धानी को रिज़र्व प्लेयर में भेज दिया गया, जबकि मेन स्क्वाड में मोहम्मद हसनैन को रखा गया। और उसके अलावा जो पाकिस्तान का स्क्वाड है इसमें नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हारिस रऊफ़, मोहम्मद हसनैन, चारों पाकिस्तान के एक्स्ट्रा पेस वाले बॉलर हैं जो बआसानी 140 किलोमीटर फ़ी घंटा से ऊपर रफ्तार से बॉलिंग करा सकते हैं। इवन के मोहम्मद हसनैन का जो रफ्तार है वो 150 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार को बआसानी छू जाती है। तो ये चीज़ें हैं, और इसके अलावा ये पाकिस्तान का स्क्वाड तैयार हुआ। इसके अलावा जो रिज़र्व प्लेयर हैं उनमें फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस और शाहनवाज धानी को रखा गया। मेरे ख्याल में इस जो सिलेक्शन हुई है ये ज़्यादा हट धर्मी का मुजाहरा किया गया है, बजाय इसको हम ये कहें कि मेरिट है, या फिर ये कहें कि खिलाड़ियों को तसलसल के साथ मौके दिए जा रहे हैं। कौन सा तसलसल, जब आपका खिलाड़ी जो है 1.5 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा, उसे कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली जा रही, लेकिन आप तसलसल के नाम पर एक खिलाड़ी को खिलाए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी सोच नहीं है। और कम से कम शोएब मलिक को लाजमी होना चाहिए था, और पहले तो वैसे उनको एशिया कप 2022 में भी होना चाहिए था। मेरे ख्याल में वो जिस तरह स्पिन खेलते हैं और जिस तरह उनका तजर्बा है यहाँ की कंडीशन के अतबार से, उनको अगर एशिया कप के स्क्वाड में डाला जाता तो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच था बड़ी मुश्किल से जीते थे वो भी, और श्रीलंका के ख़िलाफ़ फ़ाइनल मैच में और सुपर 4 के आखिरी मैच में सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन बहरहाल सेलेक्टर्स ने एक बार फिर हट धर्मी का मुजाहरा किया और वही खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल किए हैं जो कि कहा जाता है कि उनके चहेते हैं या उनके मनपसंद के लिहाज से उनको सिलेक्शन हुई है। और उसके अलावा पाकिस्तान के साथ साथ वेस्ट इंडीज़ ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया, जिनमें 2 नए प्लेयर जो कि अनकैप प्लेयर हैं, जिन्हें अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला, वो भी शामिल हैं, जिनमें यानिक कैरिया और रेमन रेफर शामिल हैं। ये 2 खिलाड़ी हैं, उन्हें फ़र्स्ट टाइम वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड में शामिल किया गया। निकोलस पुरान वेस्ट इंडीज़ की बदसूर क़यादत करेंगे। अलबत्ता T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले वेस्ट इंडीज़ पहले वहाँ जाएगी और ऑस्ट्रेलवी कंडीशन में मेज़बान टीम के खिलाफ 5 और 7 अक्टूबर को 2 T20 मैचेस खेलेगी, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं। इसके अलावा सुनील नारायण और ऑलराउंडर आंद्रे रसल के लिए स्क्वाड में कोई जगह नहीं है, जबकि इवन लेविस की वापसी हुई है। वो गुज़िश्ता 1 साल से उनके लिए कोई मैच नहीं खेले थे क्योंकि उनकी फ़िटनेस मसाइल की वजह से कमबैक नहीं कर सके थे, लेकिन अब उनका कमबैक हुआ है। तो बहरहाल जो वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड है उस पर निगाह डालें तो निकोलस पुरान कप्तान होंगे, रोमन पावल वाइस कैप्टन होंगे, यानिक करिया, जॉनसन चार्ल्स, शेल्डन कोट्रेल, शेमरॉन हेटमेयर, जैसन होल्डर, अकील हुसैन, अलजारी यूसुफ, ब्रेंडन किंग, एवन लेविस, कैल मेयर, ओबेड मैकवे, रेमन रेफर और ओडियन स्मिथ को शामिल किया गया। ये उनके मेन स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अलबत्ता उन्होंने अपने रिज़र्व प्लेयर का ऐलान नहीं किया, और ये अब जो टीमें तकरीबन आज आखिरी डेट है, तकरीबन सबके जब स्क्वाड तश्कील पा जाएंगे तो हतमी तौर पर तमाम जो स्क्वाड हैं उनकी जो तमाम टीमें हिस्सा ले रही हैं उस पर मुश्तमिल एक तफसीली रिपोर्ट मैं आपके लिए किसी अलग वीडियो में पेश करूँगा।